डीसी के पास आया हूँ, वो भी नहीं सुनी। अच्छा, पटवारियों के पास आया, वो भी नहीं सुनी। अब किसके पास जाऊँ पाकिस्तान में जनाब? रह रहे हैं, हम मुसलमान हैं, मुसलमान मुसलमान का ख्याल रखता है। हमें आज 8-10 दिन हो गए जमीन पर सोते हैं और हमारे पास कोई चीज नहीं बची जनाब। हमारे 2 मकान गिर गए, 4 कमरे, 2 मकान के 4 कमरे गिर गए। हम मलबे से बड़ी मुश्किल से लोगों ने हमें निकाला है, और हमारा जो कुछ था वो भी वहाँ मिट्टी के नीचे ही रह गया है यार। बड़ी मुश्किल से बचे। हम उस दिन से फिर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं जनाब। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया था। आज सुबह से फिर रहा हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ। अभी पटवारियों के पास गया, वो बैठे हुए हैं, आराम से लाइन लगी बैठी हुई है। उन्होंने कहा भाई मेरी ये दरखास्त है, अल्लाह के लिए कोई जाकर लिख ले वहां पर कि ये वहाँ मकान गिरे हुए हैं जनाब। पटवारी कहता है जनाब जब खत्म होगी हड़ताल, हमारी खत्म होगी, बाबा इंतजार करना। जिस दिन हड़ताल खत्म हो गई, जिस दिन भी हो गई, उस दिन आ जाना, फिर हम आ जाएंगे। भाई आपकी साल हड़ताल खत्म हो तो साल 12 आदमी मर जाएंगे फिर इतने में, हैं? क्या करे हुकूमत, नहीं इसके ऊपर वो कर सकती। 12 आदमी खाना खाने वाले, 12 आदमी, एक मजदूर आदमी किस तरीके से है। 3 बेटे हैं जनाब, ये 2 बेटी शादीशुदा है जनाब। 12 आदमी खाने वाले हैं। हमारे घराने पर हमारे पास इतना राशन नहीं है। हम सरकुल कोट से आते हैं, शेरी खन कलान हमारा मकान है। खन कलान सिंगल कोट में हम रह रहे हैं गांव में। वहां से 400 रुपया आने जाने का किराया लगता है जनाब। आने जाने के लिए 800 रुपया लगता है। 400 रुपया आने का, 400 रुपया जाने का। हम गरीब आदमी हैं, एक टाइम की रोटी का बंदोबस्त नहीं हो सका हमारा, वहाँ क्या करेंगे हम? वहाँ पर से हमारे पास मौजूद है, पड़ी हुई है। बारिशों की वजह से हमारा मकान गिर गए जमीन पर, हमें खुदा ने बचाया है। रात को हम सोए, जब सुबह हम उठे हमारे मकानों ने चलना शुरू कर दिया बारिश की वजह से। हम एकदम बाहर निकल गए, लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया है जनाब। मकान हमारे बहुत हुए जमीन पर गिर गए बिल्कुल। पुकार कौन सुनेगा? डीसी के पास आया हूँ, वो भी नहीं सुनी। अच्छा, पटवारियों के पास आया, वो भी नहीं सुनी। अब किसके पास जाऊँ जनाब? वज़ीर आज़म साहब से भी अपील की है, इधर करता हूँ, वो भी नहीं है। कौन करेगा? फरिश्ते आएंगे आसमान से, उतरेंगे, वो आसमान से उतरेंगे हमारे लिए। और खुदा के बंदो मदद करो, जो आदमी है उसकी तहकीकात करो, उसको जाके देखो क्या असर हो रहा है उसका। जाके कमिश्नर को चाहिए कि 2 आदमी भेज दे भाई, जाके मौका का तलाशी करके आओ क्या है जनाब। वो कहते हैं जनाब जब उनकी हड़ताल खत्म होगी तो फिर आप हमें फोन करें तो हम जरूर जरूर आपकी मदद करेंगे। इसलिए आसमान के नीचे पड़े हुए हैं जनाब। आज जाकर देखो, कोई भी आदमी जाए देखे। डीसी के पास जाते हैं, लोग कहते हैं जनाब ठीक है, खुले आसमान के नीचे कैसे गुजारा करेंगे। वो पटवारी के पास जाएंगे, वो कहते हैं हड़ताल खत्म हो गया। पर पटवारी साहब जाकर देखो तो सही ना, तुम हड़ताल खत्म होगी काम शुरू करो। लेकिन देख के आंखों से आओ ना, फोटो के लेकर, तुम्हारे पास कैमरे हैं, तुम्हारे पास सब चीजें, हमारा क्या असर हो रहा है? समझ होते हैं हुकूमत पख्तूनख्वा से कि अल्लाह के वास्ते हमारी मदद की जाए, डीसी से की जाए, डिप्टी मजिस्ट्रेट से की जाए, अदलिया से की जाए, किसी से की जाए, हमारी मदद की जाए। हम तो वास्ता जोड़ते हैं।